दोस्तों परीक्षा चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज जो इंटरव्यू क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ वो थंब रूल बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चन है जो आपको आने ही आने चाहिए। देखो, कभी भी घर की कंस्ट्रक्शन करवाओगे, इवन आपके घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं जहाँ जो आपसे कोई सलाह लेता है कि किस हिसाब से हमें काम करवाना है, क्योंकि ये चीज़ जो होती है स्टैंडर्ड हाइट होती है। मतलब कोई भी कंपोनेंट है घर का, दरवाजे हो गए, जहाँ विंडो हो गई या सीढ़ी हो गई, तो उसमें पूछते हैं कि कितने में कितने का रखें। ये चीज़ें बेसिक होती हैं, तो इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये आना चाहिए। मैं क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करूंगा। पहला क्वेश्चन मैं लास्ट में बताऊंगा, वो क्योंकि कुछ अलग सा है, उसमें रूम के साइज़ हैं, ड्राइंग रूम किचन वगैरह के क्या साइज़ रखने होते हैं वो मैं लास्ट में दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहला दूसरा क्वेश्चन जो है वो है स्टे राइजर। जो राइजर होता है, टप्पा होता है, मतलब एक तो होता है खड़ा और एक होता है ट्रेड। मतलब जो चढ़ने के टाइम होता है, जहाँ पाँव रखते हैं उसे हम ट्रेड बोलते हैं, जो चढ़ते हैं उसे हम राइजर बोलते हैं। तो जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग होगी, ऑफिस बिल्डिंग हो, तो मेनली दो रहती हैं, कमर्शियल या घर रहने वाली। तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग में जो टप्पा आपको रखना है 130 mm से 190 mm वो रहता है। 130 रखोगे, जितना छोटा रहता है, ज़्यादा छोटा भी नहीं रखना होता। मैं बोलता हूँ 130 से 145 तक रखो, वो सेव रहता है, चढ़ने में भी ईजी होता है। कोई आपके घर में कोई बूढ़ा वगैरह होगा, वो आराम से वहाँ चढ़ सकता है उस टप्पे को। फिर हम ऑफिस की बिल्डिंग की बात करें, वो 125 से 150 तक रखते हैं, वो बिल्कुल छोटा रखते हैं, आराम से चढ़ सकते हैं कोई। ठीक है, क्लियर। फिर हम ट्रेड जो होता है वो 275 mm से 350 रखते हैं अगर पब्लिक बिल्डिंग है। अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो 250 से 300 हम रखते हैं। क्लियर, इधर तक क्लियर हो गया। अगर बाई चांस आपको निकालना है कि आपने जो ट्रेड और राइजर प्रोवाइड किया है वो सही या गलत है, थंब रूल क्या कहता है, जो आपको एक मेथड होता है 2t मल्टीप्लाई बाई आर, वो आपका आना चाहिए 550 से 650। अगर आपने 2t क्या होगा, 2 इंटू 125, ठीक है, इंटू आर क्या होगा 225, कुछ भी ले लो, वो आपको कॉम्बिनेशन बनाना होता है। अगर वो 550 से 650 के बीच आया तो वो सही, आपने सही से प्रोवाइड किया। फिर होता है टी इंटू आर, और मतलब ट्रेड इंटू राइजर मल्टीप्लाई करेंगे, वो आना चाहिए 39,000 से 48,000 के बीच में आना चाहिए, तो वो सही, आपने अच्छा कॉम्बिनेशन प्रोवाइड किया। ये मेथड होता है। अगला क्वेश्चन है जो विड्थ रखते हैं हम, जो सीढ़ी की विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, वो कितनी रखनी होती है, वो रखते हैं हम 900 mm रहते हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए जहाँ लोग वगैरह रहते हैं, और 1000 रहती है, 1 मीटर रहती है पब्लिक के लिए। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट है 8वां, नंबर ऑफ, अगर राइजर निकालने आपको कि नंबर ऑफ राइजर कितने आएंगे, वो आते हैं फ्लोर की हाइट कितनी है, 3 मीटर है, 3 मीटर डिवाइड बाय कितने का आप कर रहे हो, 3000। 3 मीटर को हम mm में कन्वर्ट कर लेते हैं, 3000 डिवाइड बाय 150 mm। ठीक है, तो दोनों को डिवाइड करेंगे जब, तो हमें मिल जाएगा कि आपके यहाँ सीढ़ी में नंबर ऑफ राइजर कितने आने वाले हैं, 10 या 12 जो भी है। फिर नंबर ऑफ ट्रेड कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ ट्रेड निकलते हैं जितने राइजर आए हैं 12 माइनस 1 कर देने आपको, तो 11 आपके ट्रेड आ जाएंगे। ये सिंपल फंडा रहता है। 9 क्वेश्चन हो गए। 10वां क्वेश्चन जो है, हम जो लिंटल प्रोवाइड करते हैं उसकी थिकनेस हमें कितनी रखनी होती है, तो जो हम लिंटल प्रोवाइड करते हैं उसकी थिकनेस 100 mm से 250 mm रखनी होती है, और 150 mm कॉमन है, मतलब दोनों के बीच का रखा जाता है। तो मैं कहूँगा आप 150 से 200 mm का लिंटल आपको प्रोवाइड करना ही करना है। नेक्स्ट जो रूफ होता है हमारा, स्लैब होती है, तो उसकी थिकनेस कितनी है, 100 mm से 150 mm हमें वो रखनी होती है, और 100 mm कॉमन रहती है। ठीक है, और जो सनशेड आता है, छज्जा आता है, कैंटिलीवर आता है खिड़की के ऊपर की पानी उसके ऊपर ना गिरे, ये मोस्टली नॉर्थ वगैरह में जहाँ बारिश ज़्यादा होती है वहाँ किया जाता है, तो वो रहता है हमारा 25 mm से 50 mm उसकी थिकनेस हम रखते हैं। और प्रोजेक्शन कितनी होती है, लंबा कितना होता है, वो 450 से 500 mm आप उसको रख सकते हो, सनशेड या छज्जा जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट जो है बरांडा जो होता है, उसकी आपको विड्थ कितनी रखनी होती है, जो बरांडा हम लोग बनाते हैं, तो वो आप 3 मीटर से 1.8 मीटर रख सकते हैं। इससे ज़्यादा भी रख सकते हो, लेकिन मिनिमम इतना रखना है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, और स्टैंडर्ड चीज़ें रखोगे तो आपका खर्चा भी बचता है और वो दिखता भी अच्छा है। और जो पैसेज होता है, हमारा रास्ता होता है, वो 0.8 मीटर टू 1.2 मीटर रखना होता है। इससे ज़्यादा ठीक भी नहीं, अच्छा भी नहीं रहेगा, और कम इससे रखना भी नहीं होता है। रेजिडेंशियल हाउस की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें जो पैरापेट बॉल होती है हमारी छत पे, तो उसकी हाइट कितनी रखनी चाहिए, तो 600 mm से कभी भी कम पैरापेट हाइट नहीं रख, मिनिमम आपको 1200 mm या 1.2 मीटर आपको रखनी है। अभी बेसिक में जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। प्लिंथ जो लेवल होता है, प्लिंथ का लेवल
वो ग्राउंड जो हमारा लेवल होता है उससे हमें 450 से 600 mm हमें रखना होता है। मतलब हमारा रोड है उससे 450 से 650 हमें रखना होता है, मतलब जो हमारा प्लिंथ ऊंचा रहे, बाई चांस फ्यूचर में रोड ऊपर भी हो तो पानी हमारे घर के अंदर ना घुसे। जो सिल लेवल होता है, विंडो की सिल होती है, सिल लेवल हमें कितना रखना होता है 900 mm। जो हमारा FFL है, फिनिश फ्लो लेवल है, जहाँ टाइल हो गई है वहाँ से विंडो सिल क्या होती है, विंडो जिस पे रेस्ट करती है उसे हम विंडो सिल बोलते हैं। लिंटल का लेवल 2100 आपको रखना होता है। जो भी FFL है आपका, फिनिश फ्लो लेवल, टाइलिंग हो गई है वहाँ से 2100 पे आपका इतना हमें लिंटल का लेवल रखना होता है। फिर रूफ का जो स्लैब का लेवल होता है, जो हमारी स्लैब होती है FFL से बॉटम स्लैब का, वो हमें 3 मीटर रखना होता है। 3 मीटर से 3600 आप रखो तो सही रहता है। आप फॉल सीलिंग भी करा सकते हो, पंखा लगाओगे वो भी सर पे नहीं लगेगा। नेक्स्ट चीज़ है जो पैरापेट वॉल, क्लियर हो गए 600 से 900। फिर हमारा जो गैराज होता है, गैराज आपको कितना रखना है, उसका जो हाइट होगा वो 1500 होगा ग्राउंड लेवल से, और सिंगल स्टोरी हमारी 1000 अबव होगी, और जो फाउंडेशन होगी डबल स्टोरी की, मतलब ये हम फाउंडेशन की बात करें, सिंगल स्टोरी के लिए क्या करनी है, ग्राउंड लेवल से 1 मीटर नीचे जाना है, और डबल स्टोरी के लिए 1000 से 1200 आपको नीचे जाना है। रेलिंग की हाइट कितनी रखनी है 850, कहाँ से, ट्रेड से, थ्रेड लिखा है सॉरी, ट्रेड से आपको 850 रखनी है, और राइजर स्टेप कितना 150 से 190। नेक्स्ट है जो मेन एंट्रेंस रहती है हमारे घर की, उसके दरवाजे का कितना आपको हाइट रखना है, 1 मीटर बाय 2100 का आपको प्रोवाइड करना है। 1 मीटर बाय 2.1 उसकी हाइट होगी, 1 मीटर लंबा। और अदर जो बाकी दरवाजे होंगे वो 900 बाय 2 मीटर का आपको रखना है, मतलब 0.90 मीटर इंटू 2 मीटर, ठीक है, क्लियर। और हम गैराज का दरवाजे की बात करें तो 2500 बाय 23 हो गई, क्योंकि गाड़ी वगैरह भी लगानी रहती है। और बाथरूम वगैरह की 600 से 750 बाय 1800 हमें वो रखना होता है। अभी हम बात करते हैं, जैसे मैं बोल रहा था पहला क्वेश्चन क्यों नहीं मैं आपको दिखा रहा था, पहला क्वेश्चन इसलिए नहीं क्योंकि ये आपको नोट कर लो। देखो वीडियो पॉज करो, देख लो कि जो ड्राइंग रूम होता है, लिविंग रूम होता है, उसका मिनिमम डायमेंशन हम कितने रख सकते हैं, मैक्सिमम कितने रख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं जो बेडरूम है हमारा, उसकी कितनी रख सकते हैं। ये आ गया हमारा ड्राइंग रूम, ये आ गया बेडरूम, इसका आप नोट कर सकते हो, तुम बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। डाइनिंग रूम का ये आ गया, ठीक है, किचन का ये आ गया। फिर ऐसे ही जो बाथ है उसका ये आ गया। फिर बाथ का सेपरेटेड अगर कंबाइंड रखते हो तो इतना, बाथ सेपरेटेड रखते हो इतना, सेपरेटेड अगर टॉयलेट वगैरह रखते हो तो 1200 पे 1200, गेस्ट रूम में इतना भाई इतना, ये आ गया मिनिमम मैक्सिमम। इससे ज़्यादा रख के कोई फ़ायदा नहीं होता है। और यही इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, जो मैं बताया, ये थंब रूल बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चन है। जो हमारी सीरीज़ कंटिन्यू है इंटरव्यू की, वो कंटिन्यू रहेगी आपके लिए, 1000-2000 वीडियोज़ बनेंगी। बस आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन दबा लेना है। ऐसी वीडियोस आपको प्रैक्टिकली नॉलेज वाली मिलती रहेंगी। बाकी हमारा सिविल सर्विसेज चैनल है जो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए मिलेगा, और ये वेबसाइट है, यहाँ विजिट करो। यहाँ पे आपको जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, इंटरव्यू क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट IAS कोड स्पेसिफिकेशन, यूट्यूब की टॉप वीडियोस, नॉन टेक्निकल जॉब, सब कुछ इस चैनल पे मिलने वाला है। थैंक यू गाइस।